सबसे पहले हाँ। राहुल जी स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। थैंक फर्स्टली यू। कांग्रेट्स, आप गए थे वहाँ पर गेम खेलने के लिए और आप सच में अपना गेम खेल कर आए हैं। आपको कोई जीत हार कोई भी चीज़ का कुछ ये नहीं था कि आपको जीतना है, आपको लोगों के साथ वो सारी चीज़ें करनी है, आप सिर्फ मज़े करने गए थे जो हमने देखा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूँ कि घर में जब आप गए, तो आपके जाने के बाद अर्शी जो है वो आपके पीछे आपको जो है सेड्यूस करने के पीछे थी, रिझाने के पीछे और आप काफ़ी चिढ़ रहे थे। तो आपका वो इक्वेशन कैसा था और आपको क्या लगता है उसके बारे में कि अर्शी का वो सच में था या आपको गंदगी भी इनफैक्ट आपने उनको कही थी कि इससे आप दूर हटते थे? तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं? अर्शी एक अच्छी लड़की है, मगर वो बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है, वो बहुत मस्तियाँ करती है। स्टार्टिंग में उसने बहुत मस्ती की। उसका ऐसा कुछ नहीं कि उसको मर्द चाहिए। मेरे ख्याल से वो एक कैरेक्टर खेलती है और हर एक को परेशान करेगी घर में। उसका काम ही है कि हर एक को तोड़ना। तो स्टार्टिंग में हमारी जम नहीं रही थी बिकॉज़ हम लोग कुछ बातें, गालियाँ देते थे। वो लाइक अ बॉयज़ हमारे साथ ट्रीट करती थी, जो आप देख नहीं सकते थे, जो दिखाया जा नहीं सकता था। तो वो कुछ ज़्यादा मर्यादा क्रॉस कर रही थी अपनी। उसको समझ नहीं आता कि मर्यादा कहाँ है, लक्ष्मण रेखा कहाँ है। तब उसको मैंने 1 हफ्ता उससे बात नहीं की। मैंने कहा तेरे मेरे विचार नहीं मिलते, हम बात नहीं करेंगे। हमने 1-2 हफ्ते बात नहीं की, उसके बाद हमने फिर बात की तो हमारी अच्छी जमी। वो अपनी लिमिट में रही, कि ये नहीं कि ज़्यादा लिबर्टी ले ले मेरे साथ, अपनी लिमिट में रही और फिर हमने अच्छे से बातें की। सो शी वाज़ वेरी नाइस। अर्शी की एक बात अच्छी है कि उस पे अगर आप वो जोक करती है आप पे, उस पे भी आप जोक करो तो वो जोक सहन भी कर लेती है। और वो एक क्या बोलते हैं, ऐसी कॉमेडियन नहीं जो बेवकूफ है, वो होशियार है। तो एक अक्लमंद दोस्त से दुश्मन बहुत जरूरी होता है। वो बेवकूफी नहीं करेगी। उसको पता है एग्जैक्टली क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो एकदम होशियार और मस्त मौला, एकदम मस्त मजेदार लड़की है। ओके, एंड दूसरी तरफ हमने देखा कि आपकी दोस्ती राहुल वैद्य के साथ काफ़ी अच्छी बन गई थी। आप लोग बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर डिस्कस किए थे। तो राहुल वैद्य के बारे में आपको क्या कहना है? हम लोग बहुत मजा करते थे राहुल वैद्य। हम इनफैक्ट जो झगड़े चलते थे उनमें हम अपनी कॉमेंट्री लगाते थे पीछे की। ऐसा मैं जैसे उनको बोलता था, लड़कियां अगर झगड़ेगी हम बीच में नहीं जाएंगे, उनको मारने दे, एक दूसरे को कूटने देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे बीच में। बोलते हाँ नहीं जाने जाएंगे। तो हम लोग की बहुत कॉमेडी चलती थी। और यहाँ तक हम बॉयज शूज में रोज राहुल वैद्य के शूज पहनता था पूरा टाइम जब से हुआ है। उसके स्पोर्ट शूज, यहाँ तक कि मेरे एविक्शन हुआ है अभी मेरे घर पे लेदर शूज पड़े हुए और राहुल वैद्य के। उसके सॉक्स भी मैं चुराता था। उसने एक बार पकड़ लिया, मैं सॉक्स चुराता था क्योंकि मेरे को मेरे कपड़े मिलते नहीं थे। मेरा पूरे कपड़े यहाँ से वहां हुए थे, इतने सारे। आप देखिए लगेज रूम में कितना सारा कपड़े थे। इतना मुझे टास्क का टेंशन था, मुझे कपड़ों का और लॉजिस्टिक, कपड़े धोना, ये सब टेंशन था। मुझे बिग बॉस का टेंशन कभी नहीं रहा है। मुझे टेंशन ये होता था मैं कपड़े क्या पहनूं, कौन से सॉक्स पहनूं, कहाँ मिले। तो राहुल वैद्य का लटका हुआ रहता तो मैं पकड़ चोरी करके निकालता था। उसने पकड़ भी लिया था एक बार कि यार तू मेरे रोज सॉक्स चोरी कर रहा है। आज भी सारे सॉक्स मेरे पास ही पड़े हुए उसके। सो हम लोग की बहुत मस्ती थी और हम लोग अध्यात्म की बातें करते, इसलिए मुझे बाबा बोलता था वो। मुझे बाबा इसलिए नहीं बोलता कि मैं छोटा बाबा हूँ। 2 तरह के लोग मुझे बाबा बोलते थे। एक राहुल वैद्य, क्योंकि हम आध्यात्मिक बातें करते, जो बिल्कुल कलर्स दिखाएगा नहीं, बिकॉज़ वो एकदम बोरिंग और अलग टाइप की बातें थी। वो और बाबा ये अली बोलता था कि छोटा बाबा, जैसे मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे खाना खाते हुए मेरे टी-शर्ट पे गिर जाता, मुझे बिब पहना के वो चाहते थे कि मुझे खाना खिलाए, कि बाबा ने खाना खाया, बाबा ने स्विमिंग किया, बाबा ने एप्पल खाया, बाबा शाम को घूमा, बाबा ने टास्क किया, अब बाबा को सुलाना है। इस तरह का बाबा। तो 2 तरह के बाबा लोग मुझे बोलते थे, अली और राहुल वैद्य। तो बहुत कॉमेडी करते थे हम लोग। हम हर सिचुएशन में फन ढूंढते थे। कितने भी लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, राखी और ये जास्मिन चिल्ला रहे हैं, हम लोग उसमें भी फनी करते कि ये भूत दिख रही है क्या, ये क्या दिख रही है, कैसे मारे इनको, किसका गला घोटा जाए इनमें से, किसको किसको क्या किया जाए। ऐसे अजीब अजीब बहुत हम लोग बातें, शैतानी बातें करते थे। एग्जैक्टली अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि घर में जो भी चीजें हुई थी, जो राखी के अंदर भूत की बातें थी, तो जब उनके अंदर वो आया था हमने देखा था कि किस तरीके से घर में झगड़ा हुआ था राखी और आपके बीच में। लिटरली राखी ने आपकी धोती फाड़ी, जिसके ऊपर आप भी काफी जो है गुस्सा हुए थे, नाराज हुए थे। एंड घर वाले जो है वो राखी के अगेंस्ट थे। एंड आप दोनों के झगड़े के बीच में, बहस के बीच में इनफैक्ट ये सारी चीजें भी आपने उनको चीफ सेलिब्रिटी है ये सारे कमेंट पास किए थे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए जो चीप सेलिब्रिटी, वो अलग दिन की बात थी। वो धोती के वक्त बात थी। धोती राइट। के वक्त क्या हुआ था कि उन्होंने मेरी धोती स्टार्टिंग में थोड़ी फाड़ी थी गार्डन एरिया में, तो उसको मैंने सेफ्टी पिन लगा दी। फिर मैं घर के अंदर आया और मुझे कॉइन्स के लिए किसी ने कहा कि आपको मैं 9 कॉइन दूंगा, आप शर्ट उतार के डांस कीजिए। तो मैंने शर्ट उतारा और डांस करना शुरू किया। तो फिर सिर्फ धोती पहनी थी और अंदर अंडरगारमेंट से। तो ये राखी जब अंदर है जूली बनकर, उसको हम देख नहीं सकते थे, वो इनविजिबल थी हमारे लिए एज अ टास्क। वो आई, उसने धोती खींच दी मेरी। धोती खींचते ही मेरे पास और कुछ कपड़े थे, मेरी सिर्फ अंडरवेयर थी अंदर। तब जास्मिन ने कवर कर दिया। तब घर वालों को गुस्सा ये आया
कि ये लिंग भेद नहीं होना चाहिए। अगर ये बात अगर महिला के साथ हो जाए तो फिर तो शामत हो जाएगी। अगर मैं मर्द हूँ इसलिए वो बात नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर सब घर वाले गुस्से में आए। फिर बिग बॉस ने आके हमको कहा कि आप बड़े समझे सुलझे लोग हैं, आप सुलह कीजिए, आप बात का बतंगड़ बनाए। तो सोचा मैं राखी को क्यों तकलीफ दूं, क्यों बात का बतंगड़ बनाऊं। तो मैंने कहा कि छोड़िए, क्यों फाइट करना है, लड़ना है तो अपने से ऊंचों से लड़ो, मतलब जो अपने से ताकतवर हो। राखी को तकलीफ देके मुझे क्या मजा आने वाला है। वो लड़की तो अच्छी है, मगर शो में अलग से बिहेव करती है, उसका कारण अलग है। और दूसरा जो उसको मैं चीफ सेलिब्रिटी कहा था, चीफ बोला था, वो तब हुआ था कि जब कैप्टनसी में हमें काम मुझे मिला था कि दोपहर के बर्तन मुझे करने थे और शाम के बर्तन भी मुझे बोले थे, रात के बर्तन बहुत होते हैं। तो रात के बर्तन बोला राखी के साथ करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि रात के बर्तन मुझे मत करने दो, मैं नहीं कर सकता फिजिकली, इट्स टू मच। तो राखी को ये लगा कि मैं मना कर रहा हूँ राखी के साथ बर्तन करने को। उसके दिल में एक इनसिक्योरिटी घूमती रही थी, पता नहीं क्यों। उसको लगा मैं निक्की के साथ बर्तन करना चाह रहा हूँ, कि दोपहर के बर्तन निक्की के साथ थे। तो बोलते तू मेरे साथ बर्तन नहीं करे। एक्चुअली मुद्दा ये था कि मुझे बर्तन करने ही नहीं थे, रात के एक ही बार करने थे। तो वो समझी नहीं बात को और वो बाहर गई। बोला राखी तुमको तर्क से, लॉजिक से समझा रहा हूँ मैं, तुमसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बर्तन धोने नहीं। तो ऐ करना शुरू कर दी उसने उल्टा करके अपना बम दिखाना शुरू कर दिया और उल्टा डांस करना शुरू कर दिया। तब मुझे गुस्सा आया। फिर मैं बोला यार ये जो तुम कर रही हो, तुम ऐसी लड़की, मेरे मन में बता रहा था वो ये ऐसी एक्चुअल लड़की नहीं है, ये एक केटर करती है एक ऑडियंस को जिसको ये चीप हरकतें पसंद है। तब मैंने कहा था राखी तुम चीप हो और तुमसे ज्यादा तुम्हारी ऑडियंस चीप है और ये देश का दुर्भाग्य तुम जैसे सेलिब्रिटी है। इसका कारण ये है कि राखी कई बार कई चीजें करती है जो उसके स्वभाव में नहीं है। वो एक्चुअली बहुत घरेलू सिंपल लड़की है। मुझे लगता है मैं राखी सावंत हूँ, मैं ऐसी करूंगी तो ही जनता पसंद करेगी। और देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे पास जनता भी ऐसी जो पसंद करती है। हम जनता पे कटाक्ष नहीं करते कभी। मैं यहाँ में जनता और समाज पे कटाक्ष करना चाहता हूँ कि आप ऐसे को प्रमोट करते हो, इसलिए राखी ऐसे बन जाती है। उसको करना पड़ता है क्योंकि वो उसकी इमेज है, वो मेंटेन करने के लिए उसको ऐसे अजीब से बम दिखा रहे। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, दोस्ती की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उल्टा होके बम दिखा रही है। उसमें क्या कॉमेडी है, किसमें क्या मजा आएगा। उसमें भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया, मगर उसके लिए मैंने उसको कहा था कि तुम चीप हो और तुम्हारी ऑडियंस खास ज्यादा चीप है। एग्जैक्टली और जब आपने ये चीजें कही थी तब बाहर लोग काफी भड़क गए थे आपके ऊपर, क्योंकि ये हो गया था कि वो कहते थे कि आप 10 साल पुराने दोस्त हो और आपने कहा था कि नहीं 10 साल से मैं आपको नहीं जानता। उसके ऊपर भी काफी सारा जो है बवाल उठा था। तो आप राखी को कब से जानते हो और इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा हुआ था, राखी ने बिग बॉस किया, उसके 2 साल बाद मैंने बिग बॉस किया। तो 12 साल पहले की दोस्ती, तो 12 साल पहले मैं सीजन 2 में था, तो राखी को मिल ही नहीं सकता था मैं। राखी को मैं पहली बार मिला, ये राखी को कभी आदत नहीं, आप कभी पूछोगे राखी को तो पूछ लेना कि कभी मैं उसको कब मिला, उसको मालूम ही नहीं। मैं मिला था कॉमेडी सर्कस की शूट के लिए, जब हम लोग एक दूसरे के अपोजिट अलग अलग लोग खेलते, जैसे कपिल शर्मा की टीम में मैं था, कृष्णा की टीम में कोई और था। तब 2010 या 11 में हमने एक बार शूट में 7-8 दिन शूट किया था हमने। तब सोनी टीवी पे मिले थे एक बार, और एक बार कलर्स का कोई शो था उस पे 1 दिन का शूट था, तब मिले थे। हमारे पास एक दूसरे के नंबर है, पर हम कभी प्राइवेटली मिले नहीं, ना कभी फोन पे हमने बात की है। तो हम कभी उसके सिवा कभी मिले नहीं। और जब हम एंट्री करे थे घर के अंदर बैक स्टेज में, तो हमें सब डरे हुए थे, चैलेंजर जा रहे हो, बहुत सालों तक जा रहे हो। तो राखी कहता हम दोस्त बनकर जाते साथ में, हमें घर वालों से लड़ना है तो लेट्स बी फ्रेंड्स टुगेदर। उसमें वो 12 साल 10 साल तो पॉसिबल नहीं था। तो राखी को मतलब मैं लास्ट टाइम मिला हुआ 2010-2011 में, और एक बार 14 या 15 में मिला हूँ। उसको खुद को पता नहीं कब मिला था। तो दोस्ती असली जो हमारी बनी वो घर के अंदर ही बनी, दोस्ती दुश्मनी जो भी तो बनी। तो मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं उसकी हरकतों के खिलाफ हूँ, उसका जो बिहेवियर है उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ऑलराइट, और घर में ये जो ग्रुप बना है हम लोग और तुम लोग, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार मुझे तो कोई ग्रुप दिखाई नहीं दिया, मैं सबसे अच्छा था, मुझे समझ ही नहीं आया हम लोग और तुम लोग ग्रुप। ये मुझे मेरे पल्ले तो कुछ बिल्कुल पड़ा नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कौन सा ग्रुप है, कहाँ है। आई हैव नो आइडिया कौन सा क्या ग्रुप है। बिकॉज मैं तो दिन भर अभिनव और रूबीना के साथ बैठता था, गप्पे लगाता था, जो दिखाई नहीं गई, क्योंकि हम लोग बातें अलग अलग करते थे, हॉलीडेज की, क्रूज लाइन की, मार्स की, मून की, अंतरिक्ष की और एलियंस की, जो दिखा नहीं सकते लोग। तो हमारी बातें वही होती थी, तो मैं सबसे मेरा बातचीत अलग अलग चलती थी। तो मुझे पता नहीं कौन सा ग्रुप था, मैं कोई ग्रुप में नहीं था मेरे ख्याल से। ओके एग्जैक्टली। और जब आप और निक्की की जब अच्छी दोस्ती हम देख रहे थे तो उसमें राखी को वहाँ पे भी तकलीफ थी, उन्होंने उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें कही, निक्की ने मेरा दोस्त सुन लिया और काफी झगड़ा हुआ। तो आपकी और निक्की की बॉन्डिंग के बारे में आपको क्या कहना है? निक्की की मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। निक्की नॉर्मली जानी जाती है कि लोगों के मुंह पे जवाब देने वाली, मतलब अगर आपकी दोस्त है तो आप पे भी फटेगी वो। मगर निक्की का मैंने एक बार देखा, कुछ बात हुई थी उसको पसंद नहीं आई थी मेरे पास आके बोली
राहुल जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर आप इस बात में मत पड़िए मेरे वाली, तो इतना प्यार से निक्की ने बोलना बहुत बड़ी बात हो गई। वो नहीं बोलती थी, उसको मैं फनी लगता था बहुत, उसको मैं फन, और मराठी भी हम लोग हैं थोड़ा सा, तो मराठी भी लगता था, और उसको मैं मतलब फनी लगता था, मेरे एक्शन उसको फनी और जेन्युइन लगते थे, तो वो मेरे साथ नहीं कोई पंगा लेती थी। और राखी की ये बात की मेरे को राखी पे गुस्सा क्यों बढ़ता गया कि हर बार निक्की को बोलो तो ऐसा लिंकअप करी थी कि निक्की तुम्हारी खास है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे कोई लिंकअप करने की जरूरत नहीं थी उसमें, कि मतलब एक इन अ वे लिंकअप ही हो गया ना। और वो जब मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे कभी रोकती नहीं, मैं किससे मिलता हूँ किससे बात करता हूँ, राखी कौन हो सकती है मुझे रोकने वाली या जलस होने वाली। तो बहुत अनहेल्दी लग रहा था मुझे, इसलिए मुझे उस राखी का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था, वो मुझे क्यों बोले, मतलब मैं कौन लगता हूँ उसका इतना खास। ओके, एंड अगर मैं आपसे पूछूं जैस्मिन और अली की रिलेशनशिप, इनकी केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है? आप घर में उनके साथ वक्त गुजार के आए हैं, तो इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट लोग सोचते हैं कि अली हमेशा जैस्मिन को सही सलाह देता है, मैं देखा हूँ जैस्मिन भावना बह जाती है, पर ये लोग बहुत लवी चबी रहते हैं घर में। मगर इतना मेरे को पक्का पता है कि घर के अंदर इस फॉर्मेट में, बिकॉज सबका स्वयंवर तो मैं करा नहीं सकता हूँ, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, मगर तो अली दिए हुए पैकेज में तो कम से कम शादी बिग बॉस में तो नहीं करेगा, अनलेस बिग बॉस उसे रीनिगोशिएट करे या कुछ अलग करे, वो घर वालों से बात करे अलग से करेगा। मगर मेरे ख्याल से अभी बिग बॉस में लोग आगे और इससे और कुछ नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। उन्होंने मुझे बोला कि अभी भाई ये इतना भी बजट नहीं है चैनल का कि हमें शादी करवा दे इधर गरीब में, तो exactly. तो दोनों बाहर ही करेंगे बात। और सबको केमिस्ट्री पता है, उसमें कुछ नया नहीं है। आई थिंक दे विल कम आउट एंड टॉक अबाउट इट जब उनको अच्छा लगेगा। वो इतने साल से साथ ही है, साथ रहते, साथ हॉलिडे करते, सब कुछ साथ साथ हो गया। हम जो देख रहे हैं बहुत 1% है, 99% पहले हो चुका है उनके साथ। तो मेरे ख्याल से वो बहुत चीजें उन पे है, मेरे ख्याल से अभी वो पीक पे आ गई है, तो शायद समय से ही वो तो करेंगे वो लोग। और मैं जाऊंगा, नाचूंगा बारात में, मैं दोनों तरफ से होऊंगा, लड़की वाला लड़का वाला दोनों तरफ से मैं होऊंगा। एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी मैं आपसे कि आप किसकी तरफ से होंगे, लेकिन आप तो दोनों साइड से। वैसे मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, सीख लूंगा और मैं शादी में ही लगा दूंगा। ओके, हम दूसरी तरफ हमने देखी थी कि राहुल काफी जो है एक्साइटेड है दिशा के लिए, वो भी बाहर निकल के शादी करने वाले, वो भी उनका दुपट्टा लेके काफी घूम रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एक ही साथ क्या आपको लगता है कि दो आपको ऐसे देंगे राहुल वैद्य और अली एक ही मंडप में? क्योंकि सुनने में ऐसे आ रहा था एक ही मंडप में, मुझे पता नहीं, मगर आसपास जरूर करेंगे। वो जहाँ भी करेंगे मैं वहां रहूंगा। राहुल वैद्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं दिशा को भी पहले से जानता हूँ स्टार प्लस के टाइम से। मुझे पता नहीं था कि इनका कुछ चक्कर चल रहा है, बहुत टाइम तक नहीं पता था। राहुल ने मुझे घर के अंदर बताया दिशा वही दिशा परमार है, मुझे नहीं समझा दिशा कौन सी दिशा है। तो मैं दिशा को भी जानता हूँ पुराने समय से, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, राहुल के लिए। और हमने न्यू ईयर के लिए साथ में हम लोग ने आसमान को देख के दोनों को न्यू ईयर विश की, मैंने अपनी पत्नी को और राहुल ने दिशा को। तो अच्छा कपल रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी बाहर जब आएंगे तो मैं इनफैक्ट वेट कर रहा हूँ कि सीजन खत्म हो जाए, हम सब बाहर मिले और हम लोग बहुत मजा मस्ती करें। ओके, रुबीना के गेम के ऊपर क्या कहना है? रुबीना और अभिनव जिस तरीके से खेल रहे हैं और जैसे वो इस वक्त गेम में डटे हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रुबीना की वजह से अभिनव यहाँ तक आए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अभिनव की वजह से रुबीना यहाँ तक आई है। इनके ऊपर आपको क्या कहना और इनकी गेम प्लानिंग आपको कैसी लग रही है? देखिए, मैंने पूरे मेरे 4 हफ्तों में सबसे ज्यादा टाइम मैंने अभिनव के साथ स्पेंड किया, रुबीना के साथ स्पेंड किया, सबसे ज्यादा, जो टीवी पे दिखाया नहीं गया, क्योंकि हम लोग बातें अलग करते थे। अभिनव मेरा सपोर्ट था, मेरे बाल बनाना, मेरे हेयर स्टाइलिंग करना, मेरी बियर्ड, हेयर कलर, मेरे कपड़े, हर चीज करता था। यहाँ तक कि रुबीना चिढ़ जाती थी कि राहुल तुम इतना क्यों कर रहे हो। और रुबीना मुझे सेब खिलाना, मुझे कॉफी पिलाना। जैसे बिग बॉस में कैप्टन बन गया था तो मेरी कॉफी चुपचाप आई थी, रुबीना ने छुपा के रख दी थी कहीं तो, और रुबीना मुझे चुपचाप कॉफी लाके पिलाती थी और हम लोग जोक्स पे मेरे बहुत हंसती थी। तो अभिनव और रुबीना, मतलब ये नहीं है कि रुबीना के फैंस की अभिनव की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और रुबीना की अपनी है। मगर याद है कि एक बात कि इनका कि आज रुबीना यहाँ तक गेम में है सिर्फ अभिनव की वजह से, अपने पति के सपोर्ट की वजह से। वो मानती है इस बात को, अगर वो आगे भी जाएगी बिना अभिनव जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बिना जा सकता है पर वो अभिनय के बिना नहीं जा सकती है। उनमें बहुत ज्यादा प्यार और बहुत कंपैटिबिलिटी जो दिखती नहीं है। उनके झगड़े दिखते, उतने झगड़े तो सब जगह होते हैं, सिर्फ टीवी नहीं होता है। और उनकी जो कंपैटिबिलिटी, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज्यादा डीप है। इट इज नॉट फॉर कोई शो उसको तोड़ किया या खराब नहीं कर सकता है। बहुत डीप लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत डीप लेवल का उनका लव और कंपैटिबल एज हस्बैंड वाइफ है। बेस्ट कपल आई वुड से।
ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं, आपके हिसाब से आप टॉप 5 में किसको देखते हैं? तो इस वक्त जो घर में लोग हैं, इसमें आपको कौन नजर आता है? देखिए, इस घर में सब लोग कोई ना कोई मनोकामना लेके आया है। जैसे विकास पैसे कमाने के लिए आया है, राखी कुछ और चाह रही होगी, निक्की चाह रही होगी मेरा करियर शुरू हो जाए। तो मेरे को एक ही इच्छा है कि जो लोग जो कारण से आए, जैसे सोनाली जी कुछ आएगी अलग कारण से इतने सालों से, हर व्यक्ति जो मनोकामनाएं लेके आए उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए बिग बॉस में। सिर्फ टॉप 5 बन जाओ और आपके मन की इच्छा पूरी ना हो, जिस काम से आप आए हो, अपने नाम क्लियर करने आओ, जो भी कारण हो आपके हो, वो पूरे हो जाए, वही टॉप 5 मेरे लिए। वरना मैं कौन होता हूँ टॉप 5 बनाने वाला है। आई थिंक जो जिस कारण से बिग बॉस में आया उसको उतना समय मिले और वो उतनी बातें अपनी वो पूर्ण कर सके, वही उनके लिए सक्सेस, वही उनकी ट्रॉफी हो जाती है। अच्छा, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि रुबीना और जैस्मिन की जब दोस्ती टूटी है तो मैं इनकी दोस्ती थोड़ा पैचअप कराऊं, बिकॉज दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं? आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने ट्राई एक बार किया था मगर हुआ नहीं, उतना समय मुझे मिला नहीं घर में। एक्चुअली मेरे को उस समय नहीं मिला, शायद इनकी दोस्ती करा था क्योंकि वो बहुत लाइक माइंडेड लोग हैं, उनमें दुश्मनी होने का सवाल ही नहीं उठता है, पता नहीं क्यों है। वो बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है, उनमें सेम ही लगता है। मतलब मुझे जब जास्मिन से बात करता हूँ सेंस लगता है रूबीना से, और दोनों मेरी अच्छी दोस्त है। जास्मिन भी बहुत अच्छी दोस्त है, रूबीना भी अच्छी दोस्त है। तो शायद मैं थोड़ा और समय होता मैं दोस्ती जरूर करवा देता। ओके, तो अभी जाने से पहले एक रैपिड फायर खेल लेते हैं। मैं कुछ बोलूंगी, आप ऑनेस्टली आप बताओगे कि आपको घर में कौन क्या लगा, ठीक है? हाँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घर में सबसे शातिर मास्टरमाइंड, रियल मास्टरमाइंड आपको कौन लग रहा है? शातिर तो नहीं कहूंगा, सबसे बुद्धिमान अभिनव शुक्ला है। ओके, एंड घर में सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूज इंसान कौन लग रहा है, जो थोड़ा गेम में बहक गया है? एजाज खान पूरा कंफ्यूज हो गया, उसको पता नहीं अभी क्या कर रहा है वो। ओके, घर में थाली का बैंगन कौन है, जो यहाँ पर भी बज रहा है वहां पर भी बज रहा है? उसको हमने तंबोली को दिया था ना, भाई ने भी उसको तंबोली, तो अभी भी तंबोली में बोलूंगा, निकी तंबोली। घर में सबसे वीक कौन लग रहा है आपको कि ये ट्राई बहुत कर रहा है लेकिन इतना गेम में उठ के नहीं दिख पा रहा है? वीक तो कोई नहीं है, इवन विकास खन्ना भी घर में दिखता नहीं था, तभी विकास गुप्ता घर में दिखते नहीं थे, तभी भी टीवी पे आते थे। तो वीक तो फिलहाल घर में कोई नहीं है, मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति वीक नहीं है, सब लोग बहुत ट्राई कर रहे, सब लोग दिख भी रहे हैं। ओके, गेम की सीख और गेम की पकड़ किसके, कौन से कंटेस्टेंट में? गेम की व्हाट? गेम की सही समझ और सही पकड़। रूबीना रूबीना को है उसकी बात। ओके, एंड घर में एंटरटेन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अर्शी खान सबसे ज्यादा एंटरटेन करती है, क्योंकि वो एकदम मजेदार जाती है, हर एक को परेशान करती है, शैतान करती है, और उसमें एनर्जी है। वो सिर्फ 4 घंटे सोती है और 20 घंटे लगातार चलती रहती है, और उसकी बातें इरिटेटिंग नहीं होती है, वो मजा भी लेती है, वो अपने आप पे भी जोक लेती है, और कोई चीज से हर्ट नहीं होती, वो चिल्लाती है, करती है, मतलब वो सबसे बेस्ट एंटरटेनर है। ओके, घर में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन है? राखी सावंत। आपको इरिटेटिंग लगती है वो? घर वाले तो उसे एंटरटेनिंग कहते हैं। नहीं, मगर राखी सावंत को घर वाले कोई एंटरटेनिंग नहीं कर रहे, बिकॉज वो ये इसलिए कहते होंगे अगर कहा होगा तो, क्योंकि वो और तकलीफ लोगों को देना, वरना उसकी आवाज वो जैमर है, ऑडियो जैमर। शुक्ला ने भी कहा था कि ऑडियो जैमर है, हम लोग बात करें और वो बात शुरू कर दे, उसे लग रहा है कि ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डायरेक्ट आवाज से चलता है शो। इसमें माइक्रोफोन इतना जोर से बात करती है हर जगह, और बहुत इरिटेटिंग है। बिकॉज राखी का 10 मिनट टीवी पे देखना और राखी के साथ 10 घंटे या एक दिन गुजारना बहुत बड़ी बात है। चैलेंज करता हूँ कि एक हफ्ता राखी के साथ कोई भी रह ले, आप नहीं रह पाओगे, आप पागल हो जाओगे। एक मजा 10 मिनट का अलग बात है, और वही सेम चीज चलती रहेगी, खजवा, मैं यहाँ पॉटी कर दूं, मैं वहाँ पॉटी कर दूं, ये बातें दिन भर आप सुनोगे, आप पागल हो जाओगे। और इतने जोर से बेमतलब, तो आई थिंक शी इज मोस्ट इरिटेटिंग इन जनरल। ओके, घर में मुखौटा किसने पहना है, फेस मास्क किसका है? मेरे ख्याल से घर में मुखौटा विकास ने पहना हुआ है, बिकॉज विकास का असली कौन है ये पता नहीं चल रहा है। मैं सबको समझ पाया, विकास को बिल्कुल समझ नहीं पाया कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है, ये पता ही नहीं चल रहा है विकास कौन है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो थोड़ा इमोशनली खेल रहे हैं, लेकिन कोई कहता है कि फिर भी वो मास्टरमाइंड है। आपके हिसाब से क्या लगता है विकास के बारे में आपको? मैं विकास को बिल्कुल समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी कर रहा है, वो घर में अगर हम देखते तो विकास को दिखता कहीं नहीं था, बाथरूम में सोता था, ये सुना है मैंने कि वो बाथरूम में योगा मैट डाल के सोता था। उसको इतना पता है कि 5 मिनट घूमेगा यहाँ वहाँ, टीवी पे जरूर आना है, उसको बाथरूम के दरवाजे से भी रोते रोते दिखेगा, वो कैमरा उसको कहाँ है, उसको इतना पता है कि
मैं 10 मिनट का फुटेज दूंगा और 10 मिनट जाएगा टेलीकास्ट में, उसको उतना पता है, उतना पक्का मास्टरमाइंड वो है कि उसको पता है कि टीवी पे कितना दिखना है, भले घर में इन्वॉल्व किसी से ना हो, किसी से बॉन्डिंग ना हो, उसको पता है कि टीवी पे कितना दिखना है, बस वो उसको आता है। घर में कोई बेचारा या अकेला कौन सा कंटेस्टेंट है? एजाज बहुत अकेला है, बीमार है, बहुत बीमार है। इज एंग्री मिडिल एज मैन, तो बहुत थका है वो, मुझे बहुत बार बोला उसका पेट दुख रहा है, पेट में प्रॉब्लम है, उसकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, बाहर से मजबूत दिखता है आपको, मगर अंदर से बहुत कमजोर हो गया, थक गया वो एजाज मेरे ख्याल से। एजाज इज वेरी टायर्ड, मेरा खास दोस्त है, मगर वो सबसे बेचारा और थका हुआ आदमी है। ओके एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कौन है जो ये बिग बॉस सीजन 14 जीत सकता है, तो वो क्वालिटी आपको किसमें नजर आती है? फिलहाल बहुत मुश्किल है, जिस तरह हर वीक में क्या चल रहा है, वीकेंड का वार देखते हैं इस बार, उसके बाद बता सकता हूँ, मगर जिस तरह ऑडियंस चल रही है, जिस तरह सोशल मीडिया देख रहा हूँ, उसी के भरोसे, मेरी अपनी ओपिनियन नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे रूबीना की फेवर में ज्यादा जनता लग रही है, जितना सोशल मीडिया से अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के हिसाब से तो मुझे लग रहा है रूबीना। ओके एंड लास्टली कौन से कंटेस्टेंट से आप सीजन खत्म होने के बाद मिलना दोबारा नहीं चाहोगे? ऐसा कोई नहीं, मैं सबसे मिलूंगा, राखी से भी मिलूंगा, हर एक से मिलूंगा, इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ सबको कब बुलाऊं और सबको साथ में पार्टी कब दूं, हर एक को एक साथ बुला लूं, तो मौका कभी आता नहीं बाद में, एक बार आप मिस करते हो कनेक्शन ना, तो 10-12 लोग हम साथ में, वो कभी आता नहीं हो, आई एम मिसिंग दैट कनेक्शन, मैं घर वालों को मिस भी बहुत कर रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच राहुल जी हमसे बात करने के लिए और आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच एंड आई होप 2021 आपके लिए काफी अच्छा जाए। आपके लिए अच्छा रहे।